अगर आप न्यूज़ देखते हो तो आपको पता होगा आरबीआई ने फिर से रेपो रेट को बढ़ा दिया है, जिस वजह से आपकी जेब पर असर होगा। कहा जा रहा है कि आपकी ईएमआई बढ़ सकती है, बैंक से लोन लेना अब और महंगा होगा। अगर ऐसा ही है तो आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया क्यों है? व्हाट इज ईएमआई एंड ये ईएमआई काम कैसे करता है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आरबीआई ने अपने रेपो रेट में इजाफा किया है। ये बड़ी खबर है। रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान किया है। ये करीब 1 महीने के अंतराल में रेपो रेट में लगातार दूसरी बढ़ोतरी है। यानी कि एक और झटका यहाँ पर आम आदमी की जेब पर लगता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ा फैसला करते हुए आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। इससे असर ये होगा कि अब आपकी ईएमआई बढ़ सकती है, यानी कि लोन बढ़ जाएगा, महंगा हो जाएगा। Based on an assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points to 4.90% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF rate, stands adjusted to 4.65%. and the marginal standing facility, that is the MSF rate and bank rate, to 5.15%. सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज रेपो रेट। अगर एक लाइन में कहूँ तो रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल। जैसे हम अगर बैंक से लोन लेते हैं तो हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है, ठीक वैसे ही जब बैंक आरबीआई से लोन लेता है तब बैंक्स को भी आरबीआई को एक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है। उसी इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट कहते हैं। इसीलिए अगर रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक्स को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर बैंक्स को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो बैंक्स हमसे भी ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगी प्रॉफिट में रहने के लिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि रेपो रेट बढ़ने से आपकी ईएमआई भी बढ़ेगी। अच्छा, अब ये ईएमआई क्या होता है? ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अगर इसे हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब होता है मासिक किस्तें, यानी किसी लोन को चुकाने या फिर कोई सामान खरीदने पर हम जो मासिक किस्तों का भुगतान करते हैं उसे ईएमआई कहा जाता है। और क्या? लोन की पूरे अमाउंट को प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाता है और उस पर दिए जाने वाले एक्स्ट्रा अमाउंट को इंटरेस्ट कहते हैं। ओके। जब हम लोन लेते हैं तब पूरा पैसा हमें एक साथ मिल जाता है, लेकिन कई बार हम एक साथ पूरे लोन को नहीं चुका पाते हैं। इसीलिए बैंक हमें ईएमआई का ऑप्शन देता है ताकि हम हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा देकर लोन चुका पाए। अच्छा, वेरी गुड। जब हम ईएमआई देते हैं तब प्रिंसिपल अमाउंट के साथ कुछ इंटरेस्ट भी शामिल होता है। ये तो समझ आ गया कि ईएमआई होता क्या है, लेकिन ये ईएमआई काम कैसे करता है? आपने जो भी लोन लिया है उसे टाइम पीरियड के हिसाब से बांट दिया जाता है। उसके साथ ही लोन पर लगने वाले इंटरेस्ट को भी टाइम पीरियड के हिसाब से मासिक किस्तों में बांट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 साल यानी 12 महीने के लिए 1 लाख रुपए का किसी बैंक से लोन लिया है। बैंक इसमें 10% का इंटरेस्ट ले रहा है, तो आपको 1 महीने का इंस्टॉलमेंट 8,792 रुपीज लगेगा, जिसमें 8,334 रुपी प्रिंसिपल अमाउंट होगा और 458 रुपी इंटरेस्ट अमाउंट। ईएमआई कैलकुलेटर से भी आप ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हो, जिसके लिए आप सिंपली अपने ब्राउजर को ओपन कर ले और सर्च करें ईएमआई कैलकुलेटर। जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करें। अब आप अपना लोन टाइप सिलेक्ट करें कि होम लोन है, पर्सनल लोन है या फिर कार लोन है। फॉर एग्जांपल मैं पर्सनल लोन चूज करता हूँ। यहाँ पर आप अपना लोन अमाउंट डालो। मैं यहाँ पर डालता हूँ 5 लाख और यहाँ पर आप अपना इंटरेस्ट रेट डालो, लेट्स सपोज 10%। और यहाँ पर आप डालो कितने साल के लिए आप लोन ले रहे हैं। यहाँ पर मैं डालता हूँ कि 5 साल। अब कैलकुलेट करते हैं तो आपका ईएमआई लगेगा 10,624 रुपीज़। आपका टोटल इंटरेस्ट लगेगा 1,37,411 रुपीज़ और आपको टोटल पे करना पड़ेगा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट 6,37,411 रुपीज़। दैट्स मीन आपका 21.6% का इंटरेस्ट लग रहा है। ओके। नाउ द क्वेश्चन इज आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया क्यों है? इंडिया के लिए स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन रेट है 4 to 6%। 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन आज इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 8% क्रॉस कर चुका है। इसी बढ़ते इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने फिर से रेपो रेट को बढ़ाया है। अच्छा, अब इन्फ्लेशन किस तरह से काम करते हैं, आरबीआई कैसे कैसे तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है, उसके बारे में जानने के लिए आप हमारा इन्फ्लेशन वाला वीडियो देख सकते हो, जहां पर मैंने इन्फ्लेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। क्यों नहीं? आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना
और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।